नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मेष लगन और धनु राशि की प्रेडिक्शन के बारे में। कैसा रह सकता है अगस्त से दिसंबर तक के बीच उनका ये समय या उनका ये सफर। तो इसकी डिमांड की है एंजॉय लर्निंग की तरफ से। तो आप भी अपनी कोई सी भी डिमांड कमेंट बॉक्स में कर सकते हो और साथ ही साथ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। बेल आइकन का बटन दबाए रखे ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना किसी समय गवाए बात करते हैं मुद्दे की। तो सबसे पहले इसमें हम लॉन्ग टर्म्स ग्रहों की बात करेंगे जो पूरे साल आपके लाइफ में इफेक्ट डालेंगे और अगले साल के शुरुआती समय तक आपकी लाइफ में इफेक्ट मतलब डालते ही रहेंगे बीच बीच में। तो वो क्या क्या फल दे सकते हैं, किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि किस तरह से इवेंट क्रिएट हो सकते हैं आपके। तो इस साल के बीच आपके जीवन में लॉन्ग टर्म आर्थिक लाभ और स्थिरता रह सकती है। आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार भी देख सकते हो। आप अपनी आय को बेहतर प्रबंधित करने में सक्षम भी रह सकते हो। शनि के प्रभाव से आपके सामाजिक नेटवर्क और मित्रों के साथ जो है संबंध भी स्थिर और गहरे हो सकते हैं। आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और योजनाओं को प्राप्त करने में अधिक संजीदा और समर्पित हो सकते हैं। व्यवसायिक अवसर और साझेदारियों में स्थिरता और सफलता देखने को मिल सकती है। आपकी सामाजिक और पेशेवर छवि में भी सुधार हो सकता है, जिससे आपको मान्यता या सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप संघर्ष और चुनौतियों का सामना धैर्य और संयम के साथ भी कर सकते हैं। मित्रों और आपके सहयोगियों से आपको समर्थन और सहायता भी प्राप्त हो सकती है, जो कि आपकी योजनाओं को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। आप अपनी वित्तीय योजनाओं और प्रबंधन को पुनरावलोकन कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय समाज सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की ओर भी आपका झुकाव बढ़ सकता है और आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्थिरता और विकास लाने का संकेत भी आपको मिल सकता है, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म सफलता में योगदान कर सकता है। तो गाइज, अगर ऐसा नहीं होता है, इसका बल्कि ऑपोजिट हो रहा है, तो किसी के साथ तो सही पॉजिटिव में हो सकता है जैसा कि मैंने अब तक कहा, लेकिन किसी के साथ इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ इसका नेगेटिव हो रहा है तो क्या करें कि आप हर शनिवार को कोई ना कुछ डोनेशन जरूर करें किसी अपंग बेसहारा लोगों को। या तो आप शनि देव जी की पूजा करें, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाए वहाँ, या फिर सरसों का तेल चढ़ा दिया करो, जो भी आपको ठीक लगता है। मेरे हिसाब से आप डोनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। किसी की हेल्प करने से आपकी हेल्प हो सकती है, तो मैं इसमें आपको डोनेशन के लिए ज्यादा रिकमेंड करूंगा। अब साथ ही साथ इसी समय के बीच आप आतंक खोज और गहरी मानसिक शांति की ओर भी अट्रैक्ट हो सकते हो। इसके साथ ही आप वित्तीय मामलों में असामान्य खर्च और अनियमितताओं का भी सामना कर सकते हैं। और इसी समय के बीच मतलब इसी साल या अगले साल के शुरुआती समय के बीच शत्रुओं से संबंधित मामलों पर असर पड़ सकता है, जिससे आप स्वास्थ्य समस्याओं और कार्यस्थल में संघर्ष का सामना भी कर सकते हैं। इस समय आपको चिकित्सा और उपचार और सुधार की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं इसी समय आपकी शिक्षा और बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आप ज्ञान और मानसिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देख सकते हैं। मानसिक तनाव और अवसाद की संभावना भी साथ साथ बढ़ सकती है, इसीलिए आपको अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखने और संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता होगी। राहु और केतु के इस गोचर से आध्यात्मिक साधना, सामाजिक सेवा और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। आपकी सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में बदलाव और समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। आपको अपनी सेहत और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ऐसी स्थिति दिखती है, इसमें कुछ नेगेटिव दिखता है, तो आप हनुमान जी का ध्यान करें, उनकी पूजा करें और उनसे अपना लगाव जरूर रखें। और साथ ही साथ लाल और पीले चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, जैसे लाल कपड़े पहनना या पीले कपड़े पहनना। इस चीज को अपनी लाइफ में ज्यादा इंक्लूड करें। तो इसी साल में आपको ये देखने को मिला होगा या देखने को मिलेगा अगले साल के शुरुआती समय तक कि इस टाइम पीरियड में आप धन, परिवार और वाणी पर भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। आपको वित्तीय लाभ, पारिवारिक समृद्धि और वाणी में जो है बुद्धि प्राप्त हो सकती है। आपको शिक्षा और धर्म के प्रति गहरी रुचि और स्थिरता प्रदान हो सकती है। आपको धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त हो सकते हैं और साथ ही साथ आर्थिक सुरक्षा और लॉन्ग टर्म लाभ के संकेत भी आपको मिल सकते हैं। इसी बीच आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, लेकिन आप अगर शराब आदि का सेवन करते हो तो उसे
छोड़ दे, वरना आपकी फाइनेंशियल स्थिति या पारिवारिक स्थिति में इसका इम्पैक्ट गलत भी पड़ सकता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहें, ताकि ये इम्पैक्ट अगर जो अच्छा करने जाएंगे गुरु, तो वो वहां पे कमजोर पड़ जाएंगे और आपके लिए वो सब नहीं कर पाएंगे। आपको व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के अवसर भी इसी बीच मिल सकते हैं। अब आते हैं शॉर्ट टर्म ग्रहों के ऊपर। अब हम मंथ वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है अगस्त का महीना कैसा रहेगा। अगस्त के महीने में आपके वित्तीय मामलों और पारिवारिक जीवन में सक्रियता आ सकती है। इससे आपको आर्थिक प्रगति और अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक संबंधों में उत्तेजना और तकरार भी उत्पन्न हो सकती है। वाणी में तीव्रता और आक्रामकता आ सकती है। इससे आपके कम्युनिकेशन में विवाद संभव हो सकते हैं। आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है, लेकिन मुंह और दांतों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सतर्क रहना आपके लिए जरूरी है। आर्थिक स्थिरता और संपत्ति में सुधार देखने को आपको मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूत बनाने के लिए आपको कठिन मेहनत भी करनी पड़ सकती है। सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता और नेटवर्किंग में आप वृद्धि भी देख सकते हैं, और आपके वित्तीय, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके परिवार और घरेलू जीवन को प्रमुख रूप से प्रभावित देखने को आपको मिल सकता है। यह स्थिति पारिवारिक सम्मान और घर की स्थिति में सुधार लाने में सहायक होगा, और आपको भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता भी प्रदान हो सकती है। आप अचल संपत्ति और भौतिक सुख साधनों में लाभ भी देख सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा और मानसिक विकास में सुधार भी आपको मिल सकता है, अगर आप इस फील्ड पर काम कर रहे हो या इसके लिए एफर्ट कर रहे हो तो। हालांकि स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको खासकर पेट और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा इस महीने। यह महीना आधा गुजर जाने के बाद आपकी सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी और प्रेम और रोमांस, शिक्षा, संतान और मनोरंजन के क्षेत्रों में आपको पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे। यह समय आपकी कला और अभिव्यक्ति में वृद्धि का संकेत है। साथ ही प्रेम संबंधों में खुशी और समृद्धि का अनुभव भी हो सकता है। शिक्षा और बुद्धि में सुधार होने के साथ साथ संतान के मामलों में भी प्रगति देखने को आपको मिल सकती है, या संतान से रिलेटेड आपको न्यूज देखने को मिल सकती है। मनोरंजन और खेल गतिविधियों में भाग लेने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है, और इस समय आपकी कला और अभिव्यक्ति में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपके प्रेम जीवन या मैरिड लाइफ में आपको रोमांस और आनंद भी मिलेगा। शिक्षा और ज्ञान में सफलता प्राप्त हो सकती है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे अपना एफर्ट जारी रखे, जिससे आप एकेडमिक और बौद्धिक क्षेत्रों में जो है प्रगति कर सकते हैं। संतान के मामलों में भी सुधार हो सकता है, जैसे कि संतान की शिक्षा और विकास में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको मनोरंजन और खेल गतिविधियों में भाग लेने का उत्साह और आनंद भी मिलेगा। अब सितंबर की बात करते हैं। इस समय में आपके संचार, शिक्षा और रिश्तों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे। इस समय आपकी विचारशीलता और संवाद क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त भी कर सकते हैं। भाई बहन और नजदीकी रिश्तों में बेहतर समझ और सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। छोटी यात्राओं और यात्रा के अवसरों में वृद्धि देखने को आपको मिल सकती है, और आपकी क्रिएटिविटी भी सक्रिय हो सकती है। आप नई परियोजनाओं और विचारों को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित भी हो सकते हैं। इस गोचर से आपकी शिक्षा और अध्ययन में भी सफलता और रुचि बढ़ सकती है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हो सकती है, और सामाजिक गतिविधियों और नेटवर्किंग में सक्रियता बढ़ेगी। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी दिनचर्या में सुधार देख सकते हैं। फिटनेस और आहार पर ध्यान देने से आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आपकी हेल्थ में आपको लाभ देखने को मिलेगा। आप अपने पेशेवर कार्यों और सेवायुक्त दायित्वों में उत्कृष्ट प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर के बीच में आपके कामकाजी कौशल और कार्यक्षमता में सुधार देखने को आपको मिलेगा, जिससे आपको अपने कार्यस्थल पर बेहतर परिणाम मिलेंगे। यह समय बजट बनाने, आर्थिक प्रबंधन और ऋण या बकाया राशि चुकाने के लिए भी अनुकूल है। तो अगर आपने इस समय किसी से ऋण लिया है या दिया है, तो इसके लिए आप एफर्ट कर सकते हो, जिससे आपका निपटारा हो सकता है इस समय सितंबर के बीच में।
आप स्वास्थ्य पेशेवर या वित्तीय समस्याओं को सुलझाने में सफल भी होंगे और आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि भी हो सकती है। आप संवाद में स्पष्टता और सुधार देख सकते हैं। आप अपने प्रतिकूल संबंधों को बेहतर भी बना सकते हो और विवादों को सुलझाने में आप सफल भी हो सकते हो। अगर आपके कोई विवाद चले होंगे इस समय, तो अगर नहीं चले हैं तो इस बात को छोड़ दो। इस समय आप अपनी सेवायुक्त और परिश्रमी प्रवृत्तियों को महसूस करेंगे। आपकी सेवाएं, भावनाएं और कार्यस्थल पर समर्पण में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। आप वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही खर्चों का प्रबंधन करने में भी सफल रह सकते हो। यह समय आर्थिक स्थिरता और सुधार का भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपने कुछ इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग कुछ सोचा हुआ है, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, तो आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वही आपको ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। तो कोशिश करो कि लॉन्ग टर्म चीज़ों पे फाइनेंशियली अगर आप कुछ भी मैनेज कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, तो लॉन्ग टर्म पर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि आपको फाइनेंशियल के लिए विवेक से और धैर्य से काम लेना है। जल्दबाजी करोगे तो शायद आपको फाइनेंशियली लॉस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें सोच समझ के ही जो भी करना होगा, फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ भी काम करना होगा तो सोच समझ के या किसी से सलाह लेके ही करें। आपकी मानसिक स्थिति और मनोबल में आप सुधार भी देख सकते हो। आप सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं। जो भी समस्या आपकी चली होगी उसको सुलझाने में आप सुदृढ़ रहेंगे। आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने में भी सक्षम होंगे। आपके काम और स्वास्थ्य के बीच एक बेहतर संतुलन बना रहेगा। सितंबर के बीच में आप जो है क्रिएटिविटी कार्यों और सुधारात्मक प्रयासों में भी प्रगति कर सकते हैं। अगर आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो यह समय नई योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने के लिए भी उपयुक्त रह सकता है। तो इसीलिए आपने कुछ भी नई प्लानिंग की है, आप अपना एफर्ट इस समय कर सकते हो। मतलब अगर आप करते आ रहे हो तो इस समय तक आपका काम हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में क्या रह सकता है, क्या क्या संभावनाएं बन सकती है आपकी। तो ये समय आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इस गोचर के दौरान आप अपने विवाह और साझेदारियों में सुधार भी देख सकते हैं, जिससे सामंजस्य और समझ भी बढ़ेगी। आपके साझेदारों और सहयोगियों के साथ संवाद में स्पष्टता और सहयोग में वृद्धि हो सकती है। व्यापारिक साझेदारियों में लाभ और कानूनी मामलों में आपको पॉजिटिव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसके अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम और रोमांस में खुशी और संतोष बढ़ेगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार भी हो सकता है। इस समय आप आर्थिक मामलों में सुधार और साझेदारियों में लाभ प्राप्त भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण में भी पॉजिटिव बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं और आपके सृजनात्मक और नवाचार की क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है। सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी और साझेदारियों में समझ और सहयोग बढ़ेगा। तो ये समय वो होगा जो जिसमें संतुलन, समर्पण और समझदारी लाने के इंडिकेट आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ इसी अक्टूबर महीने में आपके घर और परिवार के मामलों में सक्रियता मिल सकती है देखने को। इस समय आप परिवार के साथ समय बिताने और घर की मुरम्मत या घर से रिलेटेड कोई भी कार्य या उसके सुधार आदि में ध्यान देने में आप जो है व्यस्त रह सकते हो। इसी समय में आपकी भावनात्मक सुरक्षा और मानसिक शांति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे आप अपनी भावनात्मक स्थिति को मजबूत बनाने के प्रयास भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट या संपत्ति से संबंधित मामलों में भी गतिविधियां बढ़ सकती है। अक्टूबर में परिवार में कुछ तनाव या विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप अपने घर और परिवार के मामलों में अधिक आत्मनिर्भरता का अनुभव भी कर सकते हो और आपकी मनोबल और उत्साह में वृद्धि हो सकती है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। यह गोचर आपके घर की व्यवस्था और संगठन में सुधार लाने का अवसर भी आपको प्रदान कर सकता है। नवंबर की बात करें तो इस समय में आपके जीवन के गहरे और अंतर्निहित पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता है। यह समय आपके लिए गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और मानसिकता में बदलाव लाने का हो सकता है, क्योंकि शायद इस समय के बीच में थोड़ी मेंटेलिटी आपकी खराब हो सकती है किसी न किसी बात को लेकर या किसी न किसी काम को लेकर या किसी न किसी चीज को लेकर। तो यह समय किसी रहस्य या परिवर्तन या फिर किसी संकट से जुड़ा हो सकता है और इस समय आप अपनी आंतरिक समस्याओं और आत्म विश्लेषण में लगे भी रह सकते हैं। यह अवधि वित्तीय मामलों और विशेषकर साझा संसाधनों और ऋणों से संबंधित मामलों में सक्रियता और संभावित सुधार देखने को आपको मिल सकता है। आपके निजी जीवन में बदलाव और पुनरावृत्ति भी देखी जा सकती है, जिससे आपके रिलेशनशिप या भावनात्मक
मामलों में गहरी समझ प्राप्त हो सकती है। आप किसी रहस्यमय या गुप्त विषयों में दिलचस्पी भी ले सकते हो और आपकी सृजनात्मक और अनुसंधान क्षमता भी बढ़ सकती है। इस समय आप आत्म परिवर्तन और खुद को बेहतर समझने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। हालांकि यह अवधि चुनौतियों और तनावपूर्ण स्थितियों में भरी भी रह सकती है आपके लिए, तो इसके लिए आपको धैर्य और सतर्कता बनाए रखनी जरूरी है। मतलब पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि टाइम हमेशा खराब नहीं होता और टाइम हमेशा अच्छा भी नहीं होता। तो ये चीजें आपको अपनी मेंटेलिटी में बनाए रखनी पड़ेगी। दिसंबर पे आते हैं, अब दिसंबर की बात करते हैं। इस समय में आपके धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि और सुधार आ सकती है। आप आध्यात्मिक ज्ञान और गहरी समझ भी प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यह समय आप उच्च शिक्षा और अध्ययन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी समय के बीच यह समय आपके ज्ञानवर्धन और नई शैक्षणिक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उपयुक्त रह सकती है। आप विदेश यात्रा या अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों में अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका एफर्ट इस तरफ है तो आपके सार्वजनिक जीवन और सामाजिक छवि में सुधार देखने को भी आपको मिल सकता है। दिसंबर के बीच में आपके व्यक्तिगत संबंधों और वैवाहिक के मामलों में आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। आप अपने जीवन साथी या साझेदार के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपके पेशेवर और व्यापारिक जीवन में नए अवसरों और संभावनाओं का संकेत देखने को मिल रहा है। आप व्यवसाय में विस्तार और नई परियोजनाओं को लागू करने में सफल हो सकते हैं। इस समय आपका मनोबल और आपकी प्रेरणा उच्च स्तर पर रह सकती है। आप अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक उत्साहित महसूस कर सकते हैं। आप संस्कृति, दर्शन और अन्य उच्च विचारों में भी रुचि ले सकते हैं। यह समय नई सृजनात्मक परियोजनाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आप आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए गुरु या धार्मिक नेताओं से संपर्क भी बना सकते हैं। यह समय धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई से समझने का हो सकता है। इसीलिए अगर आप किसी धार्मिक चीजों से जुड़े हो तो इस समय आपका फोकस उस पे ज्यादा रहेगा। अगर नहीं जुड़े हो तो कुछ ना कुछ इवेंट्स आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, या कुछ ना कुछ आपकी यात्राएं इस तरह की हो सकती है जो आपके धार्मिक चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करने की तरफ प्रेरित करेगा। तो ये थी अगस्त से दिसंबर तक के बीच की प्रेडिक्शन की क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। देखो, हमेशा सब कुछ वैसा ही नहीं होता है जैसा मैं प्रेडिक्शन में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि प्रेडिक्शन में होता है ऐसा है कि आपकी दशाएं अंतर्दशाएं भी देखी जा सकती है। तो इसमें एक इवेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे इवेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से कोई सा भी इवेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आपने ज्यादातर पूजा पाठ पे किस पे ध्यान देना है कि आप सबसे पहले तो हनुमान जी का ध्यान किया कीजिए। उनका पाठ कर सकते हो, उनकी चालीसा कर सकते हो तो वो करो। अगर आप उन्हें अपने खुद से बनाया हुआ भोग, यानी कि मीठी रोटी जो होती है या मीठा रोट जिसे कहते हैं, वो हनुमान जी को चढ़ा सकते हो। या चमेली का तेल, सिंदूर, वो भी आप कर सकते हो। या फिर पीपल के पत्तों पे श्री राम नाम का लिख के उसकी माला बना के हनुमान जी को चढ़ा सकते हो। ये आप हर मंगलवार को कर सकते हो। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको शराब, मांस, ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, ना ही आपके हेल्थ के लिए, और आपके लक्ष्य या फाइनेंशियल स्थिति या मानसिक स्थिति के लिए ये सब आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। साथ ही साथ आप गरीबों की सहायता करो और डोनेशंस वगैरह देते रहो। इससे आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहेगी, क्योंकि आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको भी कोई ना कोई पावर अपनी तरफ से हेल्प आपकी करती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूले, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन बार बार मिलती रहे और मुझे भी इन सब चीजों से मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए हर बार काम आता रहूं। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।